नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैड मलिक और मैं हूँ किरण खान और मैं हूँ ज़ुबिया मंजूर। हम सब की जानिब से आपको दिली ईद मुबारक। और नाज़रीन, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत सारे रंग ताकि कर दें आपको दंग और आप रहें हम तीनों के संग। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले हमने अपने साथ जो मेहमान बुलाए हैं हम उनका तारुफ कराते हैं ताकि आज आप ईद की खुशियों में रहें, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि इन मेहमानों के साथ भी। और सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं रानी अंदलीब जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त जो हैं वो आरजे भी हैं। इसके अलावा जब बोलती हैं तो रंग जमा देती हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आविश अवान को आप अक्सर स्क्रीन पे देखते रहते हैं, सहाफ़ी हैं और इसके अलावा बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ करती हैं। लेकिन क्या-क्या करती हैं हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साकिब सैयद साहब को आप अक्सर देखते हैं टीवी चैनल्स पर बहुत सारी क्राइम्स के हवाले से बातें करते हुए, बहुत सारी ऐवानों से आपको खबरें देते हुए। कभी सुप्रीम कोर्ट खड़े होते हैं तो कभी हाई कोर्ट खड़े होते हैं। इनसे आज पूछेंगे कि ईद इनकी कैसे गुजरती है। और हमारे साथ जो चौथे मेहमान हैं जो आज ईद की बहुत सारी खुशियां जो हैं उनको दोबाला करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, अमीन बॉबी। और अमीन बॉबी के हवाले से मैं बताता चलूँ, जितने अच्छे सिंगर हैं उतने अच्छे इंसान भी है। तो आज इनसे भी बड़ी अच्छी बातें करेंगे। तो मैं अपने सारे मेहमानान को खुशामदीद कहता हूँ स्टूडियो में और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन जो आपने इसका आगाज़ किया वो बहुत अच्छा हुआ होगा। तो रानी, आपका आगाज़ कैसे हुआ आज दिन का? आवाज तो वैसे अम्मी की आवाज सुनते ही होता वो है। डांट वाली आवाज थी या बिल्कुल ऐसे ही डांट वाली के उठो सारे सब नहीं, आराम से कहा था उठो सारे। अम्मी और आराम से कहे ऐसा तो वैसे हो नहीं सकता। इसीलिए तो मैं शक में पड़ा होता, मैंने कहा पूछ मुझे साथ जवाब नहीं दिया अम्मी को कि आज ईद का दिन है, आज हाँ, तो ना ईद का दिन है डांट। तो तो वो सोने पता दें। ही हाँ, फिर नहीं, सुबह सोने सुबह का जितने जितने घर डांटे के हैं, मर्द डांट हजरात हैं। होते हैं उनको खीर भी तो खिलानी होती है ना, जो ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, तो फिर इसलिए हम लड़कियों को ना चाहते हुए भी जल्दी उठना पड़ता है। बिल्कुल। और मजबूरियां। और आविश, आप बताइएगा कि ईद की तैयारियां जो है कैसी रही और ईद का पहला दिन है आज, क्या कहती हैं? माशाल्लाह से अच्छी रही हैं। और जो पहला दिन है तो अमूमन हम तो 2 बजे तक उठने वाली कौम है, लेकिन इस दफ़ा जल्दी उठना पड़ गया है, तो अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है। तो आगे भी हम दुआगो हैं कि अच्छा भी जाए। दुआ गो नहीं, अब हमसे मिल लिया तो और अच्छा जी सर, गुजरेगा। आप लोगों से मिले तो ईद का मजा जो है वो दोबाला हो गया, क्या बात है। और साकिब साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ईद के दिन भी आप क्या ड्यूटी निभा रहे हैं या ईद मना रहे हैं? पहले तो आप तीनों का शुक्रिया बुलाने का, और आप तीनों को ईद मुबारक। हमें तो ईद मुबारक कर दे, लेकिन आप लोग का भी हक बनता है कि बस हक तो बनता है। तो आपकी तरह ईद वाले दिन भी फंसे हुए, हमने कहा जरा तकलीफ बिल्कुल मलिक साहब, जैसे कि ईद का दिन आपको पता है खुशियों का दिन होता है। तमाम लोगों की यही ख्वाहिश होती है। छुट्टी का दिन होता है, अक्सर तमाम छुट्टियां जैसे हुकूमत की जानिब से दी जाती हैं, लेकिन साफत हमें तो हुकूमत की तरफ से नहीं दी जाती। हाँ जी, हम तो आज भी साफत कर ऐसे बैठे हैं। इदारा है, मतलब जैसे एक तरफ पुलिस होती है, एक तरफ हम साफी होते हैं, जो ईद के दिन भी आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे आपके स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका शुक्रिया भी कि ईद के दिन आपने बुलाया, ऐसे लगा फैमिली के दूसरों दरमियान की बात बैठे कर रहे हुए हैं, फौज, दूसरों को पुलिस और छुट्टियां सहाफत। होती हैं और हम बिजी होते हैं। तो वो अब दुख भरी दास्तान क्या सुनाएंगे आप लोगों के सामने, क्योंकि शुरू में जब हम साफत में स्टार्ट हमारा था तो बड़ा वो होता था। जब ईद के दिन हम जाते थे ना, सर कहते जैसे हमारे ब्यूरो चीफ होते हैं या बड़े होते हैं कि यार आपने नहीं जाना, आप रह जाएं, क्योंकि आपको पता है ईद पे ड्यूटी देने पड़ती। बड़ा दुख होता था हमें, साफ सी बात है यार, क्योंकि हम आबाई गांव में रहते हैं, जैसे सारे घर वाले गांव चले जाते हैं और हम जो ड्यूटी पे खड़े होते हैं। मैं खैर वालिदैन तो परेशान होते हैं, लेकिन जब हम पुलिस को देखते हैं अपने फील्ड में, वो भी हमारे फौजियों को साथ, भी, आर्मी पर्सन, यहाँ तक कि चलो हम फिर भी साफी होते हैं, साफ कपड़े पहन देते हैं। और जैसे कि अभी सुबह की हम गए हैं फैसल मस्जिद, वहाँ से भी नमाज पढ़ी है, लेकिन वहाँ भी हमने साफत की है, वहाँ पे खड़े होकर लोगों से बातचीत की है। उसके बाद जैसे आप लोगों की कॉल आई, हम आपके पास हाजिर हो गए। देखिए ना, वैसे अगर साकिब भी हम ये पार्टिसिपेट बात करते हैं, करें, लेकिन उनकी भी तो है ना कि वो यूनिफॉर्म हाँ। में ड्यूटी करते जी, हैं। जी, ये जी। लोग तो चलो और विदाउट। हम लोग सिविल में ड्यूटी करते जी, हैं। जी। वैसे हाँ, और एक और भी फायदा है वैसे बाय आउटडोर जो होती है ना, साकिब भाई को होगा कि पुलिस वाले तो कुछ
खा पी नहीं सकते, लेकिन ये दूध जलेबियां वगैरह नहीं खा वो भी खा लेते हैं, कुछ जिसको इस जहाँ तरह जितना की मिलता है चीजें साबित नहीं खा है, लेते लेकिन हैं। इस तरह की चीजें लेकिन हैं ये है कि जो देखिए अगर enjoyment साफी में सो आ जाएगा जाती तो है। कौम को खबर ही नहीं होगी कि भाई ऐसे क्या ही, हो रहा ऐसे है। ही, क्या साफी जागता रहेगा तो कौम समझे कि बाखबर रहेगी, ये एक बड़ी बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल बात है। ऐसी है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा जहाद है जो एक साफी करता है, बिल्कुल जर्नलिस्ट इसमें कोई करता है। शक नहीं है। तो अमीन बॉबी साहब आपकी इब्तिदा कैसे होती है जनाब, आप सबसे क्या पहले क्या तो मैं करते हैं? तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम 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 सलाम। अस्सलाम। उसके बाद में बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोस्तों का कि जिन्होंने मुझे आज इतनी खूबसूरत खुशियों में शरीक किया, इनवाइट किया, बहुत मेहरबानी आपकी। और जितने मेरे दोस्त भाई या जितने लोग सारे मेरे पाकिस्तान वाले, इनको सबको मैं ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। बिल्कुल। जो हमारे लोग बहरून मुल्क में जाकर रह रहे हैं उनको भी मैं ईद की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। जबरदस्त। तो बाकी मेहरबानी आपकी, आप लोगों ने मुझे बुलाया, इनवाइट किया। तो आपका इब्तिदा कैसे होती है दिन की? आपको तो अम्मी तो नहीं उठाती होंगी, बच्चे जनाब जरूर उठाते हैं। शादी के बाद कोई इब्तिदा नहीं होती। वालदा तो मेरी अल्लाह ईद ताला बच्चों को की प्यारी होती है। अल्लाह मियां को प्यारी होगी वालदा। हाँ। अभी तो घर की जिम्मेदारियां जो वही होती है बच्चों के साथ, मतलब है कि सुबह उठना, वो हाँ, उनके उनके साथ साथ मस्जिद जाना, मस्जिद नमाज के जाना, लिए, ईद बिल्कुल। की नमाज पढ़ ली, उसके बाद में फिर मिलना। वही इब्तिदा होती है, फिर लोगों से अच्छा, मिलने वाली मलिक तो साहब, फिर वो। इस मतलब ईद में हम जब बच्चे होते थे तो ईदी की खुशी होती थी। अब बड़े होने के बाद हमें एक वो तजस्सुस होता है, कोई तो कह देगा कि भाई ईदी ले लो। मतलब वो जो हमारी जो इंतजार होता था बचपन में, जैसे मुझे याद है बचपन में जब अम्मी नए कपड़े लेके आती थी, रात को नींद नहीं आती थी सुबह तक, क्या सुबह जाके नए कपड़े पहनूंगा, इनसे ईदी लूंगा। लेकिन अब जो है ना, बच्चे हमारे जेब को देखते अब हैं देनी पड़ती है। पहले हम देनी- बच्चे होते थे, अब ईद से हाँ। बच्चे अब होते हैं। देने वाला कोई नहीं है, बस ऐसी है। दूसरों को देने वाले हैं आप। अब तो ये होता है कि अब देखिए मैं आप लोगों के दरम्यान में बैठा हूँ, ईद है, लेकिन नहीं, अब मेरे- आबिश और अमीन मेरे- साहब के हाँ। दरमियान में बैठे हैं। लेकिन ईद है और हमारी नजर मोबाइल, जैसे आप लोग भी देखें साफी है, हमारी नजर मोबाइल के ऊपर, कुछ खबर ना आ जाए। अब मैं देखूं इस्लामाबाद में क्राइम की बीट करता हूँ, तो कहीं पे जैसे फायरिंग ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो हमारी नजर वहाँ होती है। अब जैसे आपने कहा कि ये एक जिहाद है, बस जिहादी समझ के हम अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, जिहाद कर रहे हैं। अच्छा आबिश, साकिब साहब ने तो ये बोल दिया कि ईद उनकी नहीं होती, बच्चों की होती है। तो मुझे, क्योंकि आप तो लड़कियां हैं ना, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको भी ईदी मिलती है, या अभी तक आप भी ईदी देने वालों में आ गई? नहीं लेने नहीं, वालों में मैं नहीं तो हो, अभी नहीं? तक अम्मी अबू से लाजमी ईद लेती हूँ। मैं तो अच्छा, उनसे मुझे कुछ लाजमी लग रहा था लेती कि हूँ। इनके अंदर वो चीज है। नहीं नहीं ले, जाहिर सी बात है, तो माँ ईद वाले दिन फिर आप मासूम सी बन के शक्ल करके खड़ी हो जाती हाँ हैं। मासूम सी शक्ल अम्मी ईदी दे दे, वो जो एक खुशी होती है ना। अब माशाल्लाह से मेरे अपने बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जो माँ बाप से देने की खुशी ईदी, तो वो ये मेरे सच ख्याल कह रही है में वैसी कह रही है। नहीं, सच्ची में तो जो बंदा मेरे अपनी ख्याल माँ में से शादी लेता के है, बाद जो गर्ल्स होती हैं वो मांगती हैं, अपना हक समझ के मांगती हैं माँ बाप मांगना से। चाहिए ना। ये देखिए हमारा जी, हक है, हम जी, माँ बाप जी। से तो मांगना चाहिए। और मैं तो जबरदस्ती लेती भी हूँ, भाइयों से भी जबरदस्ती और आगे लेते हैं। बच्चे को, छोटा बच्चों जो को दे भाई है, देती हूँ। अच्छा उससे मलिक भी साहब, जबरदस्ती ऐसे लेते लड़कियों हैं। को मिल जाते हैं, अगर वो शादी भी हो जाए उनकी, उनको मिल जाते हैं वो वरदान ज्यादा मिलते हैं वरदान क्योंकि- भाई, लेकिन हम जो लड़के होते हैं शादी के बाद हमें असल रोला हमारा बनता है। हमें आपको कुछ भी देनी नहीं पड़ती है। मिलता। नहीं लेकिन हम भी फिर तो भी देते हैं ना, घर अपने से में छोटों बड़ा को भी बहन देते भाई हैं। हो ना, तो फिर उसको नहीं मिलती, ये भी एक फैक्ट है। बिल्कुल ऐसी। हम अच्छा भी देते हैं। अब मैं दरम्यान में आपको काट भी रहा नहीं, हूँ, नहीं, आप बात क्योंकि करें। मैं देखिए जैसे कि ईद तो चलो हमारे इस्लामाबाद में होती है, आप लोग के दरम्यान में, आप लोग के दरम्यान में, लेकिन ये कि हम आबाई गांव से आते हैं, हमारी ईद किस तरह से होती है, क्योंकि हम गांव में होते हैं तो हमारी ईद बड़ी खूबसूरत होती है। उसमें ये होता है कि हम लोग जो होते हैं ना, सुबह सवेरे जैसे कि नमाज के लिए सारे जाते हैं, उसके बाद फिर सारे जो कज़न होते हैं, तकरीबन 10 से 15 कज़न होते हैं, उनके घर होते हैं, मतलब अब तमाम घरों में जो है दस्तरखान सजे होते हैं। गेट टुगेदर होते हैं हाँ, ज़्यादा। तो उसमें ये होता है कि हम जब जाते हैं कब्रिस्तान फातिह खानी के बाद, फिर हम 10 से 15, वो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होता खुशी है। का उसकी टाइम वजह है। ये है कि पूरा दिन, पूरा साल जो है हम जो साफत में गुजार देते हैं। आपको पता है बिजी कि होते हैं सारे ऐसा ही अपने है। अपने कामों में, साफी तो ऐसे होते हैं, वो रात 2 बजे भी काम वो ही कहते हैं ना, करना। वो हाँ। वो कहते हैं कि इसको बदवा देनी है ना किसी लड़की को, कि आपकी साफी से शादी हो जाए, ठीक है। टाइम ही नहीं मिलेगा। बड़ी बददुआ है ये वैसे। लेकिन वो रानी इस वक्त खामोश है। हम जानना चाहेंगे कि रानी दी इसको की घर भी- याद नहीं, आ रहा है। रानी भी सुनाएगी अपनी कहानी, क्योंकि रानी है आरजे। तो रानी बतौर आरजे आपके भी अक्सर प्रोग्राम ईद वाले दिन भी बिल्कुल लग ऐसा रहते ही होंगे, होता है। आप लोगों से बातें करनी पड़ती हैं। तो ईद वाले दिन फिर क्या बातें करती हैं आप ईद वाले लोगों दिन से? वैसे ही जैसे आप लोग कभी करें, बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें सुबह के टाइम जाके जगाना भी पड़ता है कि उठें, आप ईद का टाइम हुआ चला है कि आप लोग ईद पढ़ने भी जाएं, और थोड़ी इंजॉयमेंट भी होती है। और नॉर्मली यहाँ पे दिल तो में फिर भी गुस्सा होगा लेकिन फेस पे हंसी होगी।
आप तो दूसरों को फंसाने के लिए। लेकिन मलिक साहब नहीं, एक अब नाइंसाफी used कर हो रहे हैं आप। चुके हैं, हाँ। used हो चुके हम हैं। तो ईद मना रहे हैं, लेकिन हमारे इस कैमरे के पीछे जो हमारे हाँ हाँ वो भी साफी हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, उनके लिए भी ईद बिल्कुल। मुबारक होनी चाहिए और हाँ। आपकी तरफ से ईद भी होनी चाहिए। देखिए बात पता है क्या है, मैं वो मैं last यही वाली इंतजार बात कर रहा सुनी था नहीं है मलिक जी, साहब वो हमने ने। एक मंगवाया है उनके लिए एक हाँ, अच्छा, वो भी बिल्कुल, हम पेश केक। करेंगे, आप इंशाल्लाह, लोगों से इंशाल्लाह। कटवाएंगे। अच्छा बात ये है कि मैं सोच रहा था मीन बोबी साहब ने जब सबको ईद मुबारक का ओवरसीज को भी, तो वो उनको कहना चाहिए था उनको भी, लेकिन उनको नहीं कहा, वो बड़े नाराज हो रहे थे मीन हाँ, बोबी साहब। चलिए, मैं तो इनको- आप उनको राजी करने के लिए एक अच्छा सा गाना सुनाएं, ताकि जो हमारे इस कैमरे के पीछे भी लोग खड़े हैं वो जरा आपके गाने से जनाब वो भी लुत्फ अंदोज होंगे, खुश हो जाएंगे कि मीन बोबी साहब ने हमें गाना सुनाया। मैं यही सोच रही थी सर, आपने पहले इंट्रो में भी उनका बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि आज ईद का दिन है तो आज हम कुछ अच्छा सा सुनेंगे इनसे। हाँ आपने वैसे सारा कुछ बताया उनके बारे नहीं, में, वो लेकिन देखें, ये नहीं इब्तिदा बताया कि में- आज ईद का दिन है तो हाँ। कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा हमें। अच्छा क्यों इब्तिदा नहीं में मिलेगा यार? और गाने के बगैर ईद तो अधूरी होती है, जाहिर सी बात है कि इंटरटेन करने के लिए एक अच्छा मौका होता है दूसरों को भी। और हमने खुद देखे भी। मौके से फायदा उठाया और ये जो मीन सॉन्ग बोबी है, साहब ये को तो बुलाया। मतलब, जो गायकी होती है तो रूह की ग़िज़ा है ना इंसान की, जी, ये तो ज़रूरियाँ होनी चाहिए। मैं आपको अभी सुनाता हूँ। और सवैयां वैसे ईद की ग़िज़ा हैं, जैसे आप बिल्कुल। सब ने सवैयां तो उसी- खाई है ना जो सब्जी में। उसी की ये भी रूह की ग़िज़ा है, ये बंदा सुने तो काफ़ी लुत्फ़ अंदाज़ होता है। बिल्कुल ठीक है। जिंद तेरे नावे कर जाऊंगी, जिंद तेरे नावे कर जाऊंगी, वे छड़ के ना जावी सोनिया, नी ते तेरे बाजू मर जाऊंगी। तेरे नाल लाइयां ने ते तेरे ना निभावांगी, तेरे नाल लाइयां ने ते तेरे ना निभावांगी, ईद ढोला तेरे नाल मनावांगी, ईद मैया तेरे नाल मनावांगी। दिल दियां रीझां अज सारियां मैं लावांगी, ईद ढोला तेरे नाल मनावांगी, ईद ढोला तेरे नाल मनावांगी। पहले मैनू लै जावीं शोपंग मालवे, फिर जिथे कवेंगा चलांगी तेरे नाल वे। पहले मैनू लै जावीं शोपंग मालवे, फिर जिथे कवेंगा चलांगी तेरे नाल वे। प्यार दियां पींगा अज, प्यार दियां पींगा अज तेरे ना चढ़ावांगी, ईद मैया तेरे नाल मनावांगी, ईद ढोला तेरे नाल मनावांगी। रेशम बाजार विच तेरे नाल जावांगी, रेशम बाजार विच तेरे नाल जावांगी, हील वाली जुत्ती मेहंदी चूड़ियां चढ़ावांगी, बांह उत्ते चन्ना तेरा नाल लिखवावांगी, बांह उत्ते चन्ना तेरा नाल लिखवावांगी, ईद ढोला तेरे नाल मनावांगी, ईद मैया तेरे नाल मनावांगी। तेरे नाल लाइयां ने ते तेरे नाल निभावांगी, ईद ढोला तेरे नाल मनावांगी, ईद मैया तेरे नाल मनावांगी। आउंदा साल पिछों दिन खुशियां दा, ते जिन्नू कहंदी दुनिया ईदे, दिल पैक करके रख छड़िया ए, दे के सजन दी करनी दीद, दिल गिफ्ट बना रखे आए, देना ईद ते ढोले नू, दिल गिफ्ट बना रखे आए, देना ईद ते ढोले नू। अल्लाह करे पसंद आवे मेरे सांवले ढोले नू, दिल गिफ्ट बना रखे आए, देना ईद ते ढोले नू। उदों ईद मेरी हो जानी है जदों मुख माइये दा चढ़ना है, उदों ईद मेरी हो जानी है जदों मुख माइये दा वेखना है। दिल गिफ्ट बना रखे आए, देना ईद ते ढोले नू, दिल गिफ्ट बना रखे आए,
देना ईद ते ढोले नूं। उदों ईद मेरी हो जानी है जदों हथ माईए दा फड़ना है। उदों ईद मेरी हो जानी है जदों हथ माईए दा फड़ना है। उदों ईद मेरी हो जानी है जदों मुख माईए दा वेखना है। फुल पत्तियां कड्डियां ने ओदे काले चोले नूं। दिल गिफ्ट बना रखिया है देना ईद ते ढोले नूं। वाह ये जबरदस्त। साकिब भी सस्ते में नहीं बच रहे, ईद तो उन्होंने बस करके रख दिया, बाकी कुछ ना नहीं, मांगना नहीं, था। सर, जैसे मैंने कुछ और भी बताया हाँ, साथ जो हाँ, पीछे वो भी नहीं, शायद वो आपने हम नहीं सुना सुनते ना। नहीं, वैसे एक बार तो मसला बना दिया है, क्योंकि आपको पता है जो जो हमारी जो या हमारी बहनें या हमारी जो बीवियां जो चीज भूल चुकी है ना, गाने से वो निकाल देंगे, ये चीज तुम्हें भूल गई थी, अब ये हाँ। खरीदना पड़ेगा। जाहिर तो बात है। मसला वैसे तो अमीन साहब का गाना जो है हम पैक करके साइड में रख दें, हाँ, इसको नहीं ताकि चला तो सुने ना। बेहतर है, क्योंकि वैसे लाइव सॉन्ग नहीं, बड़ा अब तो अच्छा सारा है। कुछ बहुत हो जबरदस्त, गया है। आउट क्लास है जी, अब आउट तो क्लास है। शॉपिंग वगैरह हो गई है, अब तो कोई टेंशन ना ले अब। नहीं नहीं, वैसे वो जो आप ये लड़की अपने लिए ईद मना लेता, मतलब हाँ। आगे कुछ कुछ ना कुछ त्योहार ले कोई ना आते। कोई वो रह प्लान गया था और होता वो रह रहता है। लास्ट डे तक हमें जो है ना वो याद रहता है, लास्ट डे में बल्कि याद आता है ईद के दिन भी, यार ये तो लेना था। अच्छा, वो तो दुकानदार भूल भी गए। बड़े सियाने हैं, वो ईद वाले दिन भी दुकानें खोल के बैठे होते हाँ, हैं। ऐसे ही है, उन्हें ऐसे पता ही होता है आविश आ सकती है अभी। अच्छा, हमेशा गाने सारी लड़कियां अच्छा, हम गाने सबका से यही पहले मसला बात है। हुई थी सवैयों की, तो बिल्कुल मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि सबकी पसंदीदा मीठी डिश जो होती है मुख्तलिफ होती है, तो आप लोग जो है क्या मतलब ज्यादा मीठे में खाना पसंद करते हैं, खासतौर पे ईद के मौके पर? नहीं, इनसे ये पूछें क्या बनाती हैं आप? वो कहते हैं बेवकूफ बनाते हाँ, हैं। सर लड़की है ना, मैं खुद भी लड़की, मुझे पता है, हाँ। मैं खाने पे ज्यादा जोर दूंगी बनाने के उसमें। देखिए अम्मी माशाल्लाह हमारी वो बनाती हैं, और आपके घर में माशाल्लाह के माँ बाप हयात हैं, तो सुबह सुबह उनके हाथ का अगर आपको ऐसे कुछ ही मिल है। जाए तो उसे जिंदगी से बड़ी उसमें कोई नेमत है ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं तो अभी तक अपनी अम्मी के हाथ से नाश्ता अभी तक बनवा के खाती हूँ, कुछ भी हो जाए तो अम्मी से डांटती भी है कि अब खुद भी बच्चों अच्छा, वाली ये जो होगी बात कर रही है अभी भी अम्मी से, ये कामचोरी की अलामत है या क्या? ये कह सकते हैं मोहब्बत की इसको? निशानी नहीं, ये है। प्यार है, ये ये प्यार माँ है, बाप का अच्छा। प्यार है, बिल्कुल ऐसा अच्छा, है। एक बात है इसमें ये होता है ईद ना वाले कि दिन ही ऐसा होता है कि आम रूटीन में आम भी रूटीन करते में हैं। भी हाँ, कल बिल्कुल। जैसे कल हमारा रोजा था जो कल गुजरा है, बिल्कुल तो ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको आप एक आदत बन चुकी होती है कि आप सहरी तक जागे रहते हैं, जी जी जी। तो सुबह फिर ईद की नमाज के लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर वो जो सुबह के टाइम जो तैयार होता है वो खाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम खा लेते हैं। ठीक हो गया। लेकिन औरतें भी बड़ी मजबूर चालाक है। होती है ना, वो शीर खोरमा या खीर हाँ, जो भी बिल्कुल। उन्होंने बनानी है, वो रात को जब तक आप कुछ ना मेहंदी कुछ या बना के कुछ फ्रिज ना में कुछ रख हो रहा देते होता है, हैं। हाँ। साथ ही तैयारी भी हो जाती है कि सुबह वो अपने टाइम से आराम सुकून से उठें और सब चीजें भी मैनेज कर लें। मेहंदी की बात मुझे याद आई, सब हम में से किसी ने मेहंदी नहीं लगाई। यार मुझे मेहंदी तो का ना, टाइम नहीं मिला था। मैं सच्ची बताऊं, मेरी ईद ऐसी होती है ना, सबसे पहले चांद रात की बात करेंगे यार, जो रात को मैंने ना सबको मेहंदी लगानी होती है, जितनी बहनें मेरी कजनें भी मेरे घर आ जाती हैं। अब मुझे मेहंदी लगाने का एक तो पहले इतना ज्यादा शौक था, अब वो रात पूरी मैं मेहंदी लगाती, मेरे हाथ पे देखो कहीं मेहंदी है। नहीं, मुझे मैंने तो सुबह टाइम नहीं प्लीज मिला। लगा के, यकीन मानो मैं नहीं उतारी, मैंने ऑफिस जाना है यार। तो नाज़रीन, शौक है ऐसी मेरा। लड़कियां भी होती हैं जो ईद वाले दिन मेहंदी नहीं लगाती हैं, जैसा कि रानी कह रही थी कि वो पूरा रात को मेहंदी लगाते रहते हैं और फिर हाँ, हम वो उसके साथ खत पकाते रहते हैं, ऐसे ही है। तो अच्छा, बात यह है कि मेहंदी भी एक ज़ाहिर बात है लाजमी, और लोग लड़कियां जाती हैं चांद रात को लगा रही होती हैं, और चूड़ियाँ का बड़ी नहीं, शौकीन नहीं, होती चूड़ियाँ हैं, तो मैं है आज ना? स्पेशल पहन आप के आई पहन हूँ गई, लेकिन कि लड़कियां बड़ी शौक से हाँ, जाके शौक चढ़वाती से जाते हैं। मेहंदी और चूड़ियाँ तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, और फिर बाद में क्या पता वो साकिब भाई वाली बात आ जाती है कि किसी सहाफी से शादी हो जाए और फिर नसीब से मिले ना मिले, तो वो उन्होंने सॉन्ग में भी कहा है ना कि आपका नाम लिखवाना है हाथ पे, हाँ। तो वो मुझे याद आया कि हमने तो मेहंदी नहीं लगाई, तो नाम क्या लिखवाना है। अच्छा, अब लम्हात गुजर रहे हैं ईद के, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन में होती हैं, और ज़ाहिर बात है ये इंजॉय करने वाला दिन है। एक तो चले सुबह भी हो गई, ईद की नमाज भी पढ़ ली, तो मैं बारी बारी आप चारों से पूछूंगा कि सबसे पहले रानी की कहानी सुनेंगे कि रानी बताए कि सबसे ज़्यादा आज के दिन में आपके लिए इंजॉयबल चीज़ कौन सी होगी? इंजॉयबल चीज़ ये होती है कि अभी जैसे हम सुबह सुबह तो यहाँ पे मौजूद हैं अभी स्टूडियोज में, क्योंकि अपना काम भी तो ज़रूरी है, और इसके बाद जो है हम लोग गांव जाते हैं अपने, और वहाँ जाके एक हमारा भी स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक कल्चर के मुताबिक जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारे कजन्स गेट टुगेदर और
फिर ईद वाले दिन वायद ऐसी होती है कि अम्मी दादी और फुफ्फो खाला वगैरह जो सारे होते हैं, मिलना मिलाना जो मिलना होता है, ये मिलाना, आपको और ये जबरदस्त जो लगता है है, एक्साइटमेंट ये मूवमेंट्स जो थे आपके लिए। तो ये तो नाजरीन रानी की कहानी, और अब आविश की काविश भी सुनेंगे कि आविश अब आप बताएंगे आप क्या वो सोचती हैं। काविश करती नहीं है, वो सारे काम मम्मी भी डाल देती है। नहीं, हाँ लग तो यही रहा मैं था। तो मम्मा बताया आपको पहले भी कि 2 बजे तक ईद वाले दिन भी सोए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उठते हैं, तो बल्कि अक्सर मेरे हमारे कजन जो वो कहते हैं जब हमारी ईद खत्म होती है तब आपकी ईद स्टार्ट। आपको पता हमारी रूटीन ही ऐसी है, पूरी रात जागते हैं, और फिर जब ईद का दिन होता है तो उस टाइम बस ये कहना चाह रही है कि इन्होंने पूरा रमजान आपको जगाया है, तो हाँ। अभी इसके अब बाद हमारा सोने का टाइम करने का तो टाइम ये- है, ये- करने का टाइम है। हमारी जो सुबह ईद होती है ना इन्हें जगा वो ईद दिया के है। चौथे दिन स्टार्ट होती है। लेकिन ये जो अभी की ईद है ये थोड़ी सी हमारे सब के लिए मुश्किल भी है कि आपको पता है मेरे अभी बहनोई की भी डेथ हुई थी, तो इस हवाले से कि सब लोग आ रहे हैं हाँ, ताज़ियत वो के लिए, तो तो ये ईद हमारे थोड़ी सी जो है तो अलग है। वैसे आम रूटीन में जिससे पहले ईद थी तो वो सो के गुजरती थी, लेकिन जब हमें जागना पड़ रहा है जो भी लोग आ रहे चले हैं नाज़रीन, ताज़ियत ये के थी लिए। आविश की काविश, और अब साकिब के क्वाकिब भी हम जानते हैं। तो साकिब भी आप क्या करते हैं? नहीं मतलब साहब हमारी कुछ खास तो नहीं होती, आपको पता है। हम लोग ये होता है कि जो रोज़ा, आपको जो यकीन नहीं आता ना कि मैं खाऊंगा भी, ये भी करूँगा, क्योंकि आपको पता है 30 दिन हम रोज़े में गुजार लेते हैं। जैसे आप ईद के दिन आते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है कि यार मैं ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा, खा नहीं सकती। बहरहाल जो कज़नों के साथ घरों में जा जा के दुआएं भी करते हैं। एक हमारे साथ हमने बंदा रखा होता है दुआओं के लिए, ये आपने दुआ करनी है एंड में, क्योंकि वो आपको पता है वो घर वाले फिर इज्जत नहीं करते खाने के खाना बाद। आपने खाना है और दुआ कोई और वो करेगा। हाँ वो एक ही बंदा करता है। और बाकी क्योंकि आपको पता है सालों बाद हम जाते हैं गाँव, तो वो सब कज़नों से मिलना, बड़ों से मिलना, बच्चों से मिलना, तो वो सबसे खुशी का दिन होता है। तो बस ये हमारे लिए खुशी होती है। बाकी उसके बाद फिर कल से फिर साफत शुरू। तो नाज़रीन ये थे साकिब के क्वाकिब, और अब हमारे साथ है अमीन बोबी, करेगा जो भी वो इनसे जानते हैं। तो क्या करेंगे सर आप आज? मतलब सब यही होता है कि अभी तो हम इस्लामाबाद में हैं। जैसे ईद की सारी खुशियाँ बच्चों के साथ मनाई, उसके बाद में इंतज़ार होता है फैमिली को, फिर हम गांव चले जाते हैं। गांव में जाके बहनों के पास जाना, बाकी रिश्तेदारों के पास जाना, अच्छा। मिलना जुलना, यही ईद की इंजॉयमेंट होती है। मतलब आप भी मिलना, जो रानी की कहानी थी जो आप भी उसी मिलना तरह जुलना काविश होता की है। काविश थे। ईद मिलाप का नाम है ना, तो ज़ाहिर है फिर सबको मिले, खुशियों से गले लगाए, ये वो, तो यही ईद होती है ना। ईद पर मिलाप, खिलाएंगे लोग कबाब हैं सब कुछ। अच्छा मलिक साहब, मैं क्योंकि आप हमारे एक किस्म के डॉक्टर भी हैं, अक्सर एक हमें जो किस्म मसला का। मसाइल होते हैं तो आपसे रब्ता भी करते हैं। किस्म ये बताइए के। 30 दिन रोजे गुजारने के बाद जो होते हैं ना, आपको पता है कुछ भी खा ले तो पेट खराब हो जाता है या तबीयत खराब हो जाती है। तो आजकल की तो आपको पता है फार्मी चूजे हैं सारे। हाँ। तो इस हिसाब से आप क्या क्या मशवरा देंगे हमें, आवाम को जो देखने वाले? नहीं देखें, बसियार खोरी तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो वैसे एतदाल सबसे अच्छी चीज़ है, और अगर एतदाल से खाएंगे, वैसे भी हमें अल्लाह ताला ने कहा म्याना रवि जनाब इख्तियार करो, हाँ। तो म्याना रवि करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा लालच नहीं भी खा नहीं जाना करना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। हाँ। नाज़रीन हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan. नाज़रीन ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं, और हमारे साथ आपको मालूम है कि मौजूद है जोबिया मंजूर, लेकिन आपको मंजूर है या ना मंजूर, फिर भी वो अपना सेगमेंट करेंगी आपके सामने बर्दाश्त करना पेश, और सेगमेंट बड़ा दिलचस्प है जिसके बारे में खुद जो है वो जोबिया ही बताएंगी। जोबिया क्या सेगमेंट है?
सेगमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि वो कह रहे हैं बर्दाश्त करेंगे। हम आपके Segment. एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप उकता दें, हम चाह रहे हैं कुछ अच्छा हो। साकिब साहब, ईद हमारी का दिन है तो अनकम हमें ऐसा वो गुस्सा हो भी- गया। आप नहीं, नहीं, मनीषा मेरा- थोड़ा मेरा- मुहावरात देखिए, सीख आप लें। ये- नहीं, तो वो उसके देखिए पहले तो मैंने कहा आपको मंजूर हो या ना मंजूर, तो जोबिया मंजूर आपके लिए लेके आई है सेगमेंट, तो बिल्कुल करना मंजूर पड़ेगा है। जनाब, आपको नहीं, बर्दाश्त भी और सब कुछ। हमारे पास बहुत अच्छा एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम आपसे कुछ पहेलियां पूछेंगे, बल्कि सबसे होंगी, आप भी सबसे सबा बता मुश्किल सकती काम। हैं। अच्छा, आपको ये बचपन में बहुत मामले अच्छा में लगता मैं बना था। देती सब कुछ बचपन बाद में में बहुत नालायक नहीं, हूँ। कोशिश तो कर सकते हैं ना। हम जी, कोशिश करेंगे। जहानत का टेस्ट है ये हाँ। आप लोगों ठीक की। ठीक ठीक। पता तो चले कि हमारे स्टूडियो में आए हुए लोग जो बचपन में हैं आपकी कितने सही जनरल हैं। नॉलेज कैसी थी और अब कैसी है? Done. अभी भी हम बच्चे ही हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कि वो अपने हम- माँ बाप के लिए बच्चे मन के अपने सच्चे। माँ- जी कहते जी, हैं, अपने दिल तो माँ बाप बच्चा के है। लिए बच्चे ये तो हैं। बच्चा है, क्या चलिए बात तो है। हम चलो, स्टार्ट करते start हैं। लेते हैं। जी। एक चीज चलते चलते थक जाती है, लेकिन अगर इसकी गर्दन काट दे तो दोबारा चलने लगती है। वो कौन सी चीज है? ओए, ओए। चलिए बताएं, चारों में से कोई फिर एक। भी चलती है, देखें गर्दन कट जाए तो। ये क्या साया? चल रही है? क्या मतलब साया की गर्दन गर्दन कट जाती है? चीज बोला यार, मैंने, चीज, चीज। खाने की इंसान चीज़ नहीं बोला। नहीं। इंसान नहीं, नहीं इतनी बोला। हिंट नहीं देनी। पिज्जे वाला चीज नहीं है, ये कुछ और चीज है। अब hint दे दें। हाँ, बस ठीक है। चलते कट जाती है। कट ही जाती है। क्या ये कोई जानवर है या हम नहीं, नहीं कुछ तो बताएं। बोलो। हाँ, मैं मैं एक एक चीज़ चीज बता बताता देती हूँ, हूँ। चीज ही है लेकिन जानवर नहीं है। बिल्कुल। खाने की ना चीज़? इंसान है ना जानवर है। अच्छा खाने की कोई खा चीज़ है? सकते हैं उसको? चलती है, बस बता दिए चलती है, चलते चलते कट जाती है। थक जाती है, थक जाती है। थक जाती है, लेकिन उसकी गर्दन काटो तो फिर दोबारा चलने- से शुरू हो जाती है, दोबारा चलना से शुरू। चलने शुरू हो जाती है। ये चीज़ है। मेरे ख्याल से मैं बताने लगी तो रुक गई हूँ। ये बॉबी साहब तो बिल्कुल खामोश हो गए। पर मेरे तो पूरे बाजारों में घूम रहे थे चूड़ियां लेने और पता नहीं क्या क्या ले। नहीं, अभी के सवाल पे जवाब तो उनके बनता है। सवाल में गौर कर रहा हूँ उसके अच्छा, अच्छा, गौर व अच्छा। फिक्र कर गौर रहे व हैं, फिक्र गौर व कर फिक्र। वो रहे हैं। डूब गए हैं सवाल में। इतना गौर कर रहे हैं बिल्कुल नहीं, आप वो लोगों को इनाम भी रखना चाहिए ना, फिर शायद तो हम इनाम ज्यादा आपको सोचें। मिलेगा ना? हम केक काटेंगे, आपको केक मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने हमें आपके लिए जवाब इतना दो। बड़ा इनाम रखा हुआ है, उसकी आप टेंशन ना लें। बस आप बताएं। सर आपको पता है? आपको मुझसे पता है? पूछ रही हैं आप? जी, आप- बता दूंगा जब मेरी बारी आएगी तो मैं नहीं नहीं, बता मैंने नहीं, सबसे पूछा है। ओवरऑल सबसे पूछ रहे मैंने हैं। असल में आपके हाथ में देख लिया था जब मेरे जवाब देख लिए थे। अच्छा, अच्छा जी। फिर आपसे नहीं Hints पूछूंगी दे दोबारा। दे वरना ये Hints थोड़ा सा देना चीज ही बताया मैंने। इस्तेमाल की चीज है। हमारे रेगुलर यूज में है वो। रेगुलर नहीं, हमारे शायद मैंने कभी वो यूज वो की बच्चों है। के यूज में ज्यादा होती है, बच्चों बच्चों की के होती है, यूज में हम भी ज्यादा करते हैं कभी कभी। पेंसिल तो नहीं है? रेजर नहीं वो तो चलती नहीं है। क्या बोला? पेंसिल 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 ठीक बोला। मैंने तो बच्चों की हेल्थ प्रूफ बच्चों को ना याद आएगा स्टेशनरी की शॉप पर जाकर मैं क्या लेंगे। पेंसिल रही है, वेरी गुड। चलो, चलो आविश की काविश अच्छी रही। हाँ अच्छा, नेक्स्ट है जी, इस चीज का नाम बताएं जो जिंदा हो तो दफना देते हैं और मर जाए तो निकाल देते हैं। जिंदा ये हो बात तो देखो। ये इंसानों में होती है। क्या मतलब है? नहीं, इंसान नहीं है। इंसान तो नहीं दफनाए जा सकते, वापस निकाले जा सकते हैं ना। इंसान का एक दफा दफनाया जाता है। इंसान को फिर दोबारा निकाला निकालते भी हाँ जी बिल्कुल। निकालते नहीं निकालते ना, वही तो बता रही हूँ। मैं भी बात कर अच्छा रही हूँ, ये बता बता रही रही हूँ। खाने की चीज बड़ा है। कमजोर हूँ। खाने की भी हो सकती है। खाने की भी हो सकती हो है। सकती जी, जी। खाने की। चले जी। अच्छा इसको क्या रिपीट करें दोबारा? एक चीज का नाम बताएं जो जिंदा हो तो दफना देते हैं और मर जाए तो निकाल देते हैं। मर जाए तो निकाल देते हैं। नाम? नहीं नहीं क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? ये मोहतरमा जो है ना पहली के ना पहले निकाल नहीं मैं एटलीस्ट ये इंसानों के पीछे लगी हुई हैं। नहीं पहले अच्छा जिंदा हो तो दफना दफना देते देते हैं। बना देते हैं। मरने पे निकाल हमारे देते हैं। चारों मेहमान जो हैं वो इस वक्त बड़े परेशान कर दिया है जोबिया मंजूर ने। मैंने इसीलिए कहा था आपको मंजूर हो ना हो, लेकिन जोबिया मंजूर कराएगी। वैसे मंजूर। एक चीज और भी कह सकते हैं, दफनाने से अलावा भी कह सकते हैं, दबा भी सकते हैं। हाँ चलो, दबा दिया। दबा देना, हाँ दबा देते हैं। आविश मेरे ख्याल से पूछने वाली है। आविश पहले ही दबा पहुंच देते हैं, जिंदा हो तो उसको दबा देते ये हैं। पूरा और- केक खाने के चक्कर में और अगर नहीं, मर नहीं, जाए मिलेगा भी, तो ऐसी कौन सी बात है? जवाब दे। एग्जाम वाले ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं ये बताएं, इतने मुश्किल क्वेश्चन। हाँ। उफ, बच्चों वाले क्वेश्चन जनरल है नॉलेज के है, जनरल नॉलेज के है। नहीं पहेलियां कहाँ से जनरल नॉलेज में आती हैं ज़ूफिया? तो पता लगता है आप आपके दिमाग देखिए का तो सही, कितने check इंटेलिजेंट कर रहे हैं ये हम। दिमाग की एक्सरसाइज करवा रहे आप हैं। जर्नलिस्ट हैं, आपको तो पता होना चाहिए।
बताइए रेगुलर चीजों के बारे में। जर्नलिस्ट वैसे साकिब भाई आपने कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर पहेलियां पूछी कभी आपने पूछी? हाँ बिल्कुल पहेलियों को कौन वैसे क्या सुलझाता है? है? अक्सर इतनी वो तो क्राइम रिपोर्टिंग में है ना वो, तो वो पहेलियों को सुलझाते हैं। पहेलियां उनका तो सबकी डेली का सहेलियां। काम, जी जी, उनका तो डेली वर्क है। चलो मर्डर का बात करें तो शायद मैं जवाब हाँ। दे दूं। नहीं नहीं, पहेलियां मर्डर तो शर्डर नहीं है। दबाने हम तो गला दबा सकते हैं। नहीं ये बड़ी नहीं नहीं, पे आपसे ना सवाल उनका किया चीजों से जाएगा। उनका ताल्लुक है और ना ही उनका इंसानों से है। उफ, ये जो अभी आपने चीज पूछी है ये तो ये बीच चीज में भी नहीं है। आएगा ना, देखिए बीच में देखो तो ये वो करते करीब हैं ना। करीब जा रही ये है। आविश की काविश हाँ। बहुत अच्छी चलती है। ये आपने चीटिंग तो नहीं की शायद आपने नहीं इसको मुझे पहले नहीं पता। बता नहीं, दिया नहीं, होगा। नहीं नहीं, ये तो दूर से नहीं पता लगता। मैंने किसी चलो और से भी हमने शेयर नहीं किया। बता दो इन्हें जोबिया ताकि हम अगली हाँ, पहेली पे पौधा। जाएं। हाँ देखे ना, बीज से पौधा निकलता है, मैंने तो देखे जड़ी बीज निकल तक तो पौधा। पहुंच गई थी। चले दबाने की बात मैं बार बार कर रही हूँ, दफनाने का देखिए छोड़ वही दिया ना, था मैंने कहा मैंने। बीज दबाए जाते फिर उसमें से नई जिंदगी निकल आती है। नई जिंदगी। पता नहीं जिंदगी है। इंसान के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो सारी जिंदगी एक ही साइज का रहता है, हाँ, ये भी कभी चेंज नहीं होता? नाक क्या? नाक नाक नहीं, बढ़ता है नहीं, सारी नहीं, जिंदगी। नहीं, नाक एक नहीं। वाहिद हमारा इंसानी बचपन उज़्व वाला है नाक है। जो सारी जिंदगी बढ़ता बच्चों है। की नोज चेंज होती है। मैं पहेलियों में नहीं मैं बता रहा हूँ कि नाक जो होता है ना इंसान का, जी, जी। वो सारी जिंदगी ये वाहिद इंसान का उज़्व है जो सारी जिंदगी बढ़ता है। रानी Exactly. जी। मैंने प्रूव कर दी कि मैं बहुत अच्छा कमजोर सोचो अगर बचपन में भी रानी किस तरह नाक हो। नहीं नहीं अच्छा वो आगे पीछे फिर जाओ, वो आगे नाक पीछे नहीं जाओ। होगा, खतरनाक हो जाएगा। वैसे रानी आगे पीछे जाओ, नाक को छोड़ दो। चलो फेस का ही कोई पार्ट होगा, चलो मान लेते हैं। क्या नहीं होता? फेस Change का होता है। पार्ट है। ये आंखों के अंदर वो जो ब्लैक ब्लैक होता है वो। नहीं वो भी चेंज आप थोड़ा करीब है, लेकिन अगर आप इसको बुढ़ापे में चेंज नहीं हो जाता? रेटिना नहीं नहीं वो नहीं, ब्लैक हो जाता है। साइज लेंस की बात आप करें ना, हाँ। हम लेंस की बात नहीं कर रहे। अगर इस फेस का ये हिस्सा है हाँ बस यही हिस्सा है। तो चलो। जुबान भी फिर बड़ी होती है आपके हाँ। फेस पे जुबान नहीं होती। नहीं नहीं, जुबान पे वो अंदर होती है। पहुंच तो गए, साकिब में पहुंच तो गए, लेकिन हाँ। मतलब नज़दीक उन्होंने है। लेंस का बता दिया है वैसे आंखें हैं। चलो, नहीं, चलो, बहुत चलो, अच्छी चलो, बात चलो, है, बोलिए उनकी ना। उनकी चले। कोशिश अच्छी है। मैंने आँख चले हम खोली है। दुरुस्त जवाब दुरुस्त वैसे मान आपसे लें। पहले उन्होंने मान बात कर ली थी, हाँ, लेकिन अब बाद में आई हैं। आप जुबान की लेकिन तरफ ये चलिए। एक और चीज है, मैं आपको देखिए, मैंने भी तो बुढ़ापे फिर में प्यार अक्सर वाले बूढ़े जो लोग हैं नाक- उनकी आइज का कलर चेंज हो जाता है, हाँ, मे बी change हो अपग्रेड जाता के है। बाद होता है या कुछ इस तरह होता है। चेंज हो जाते हैं। नहीं eyesight बचपन में नहीं मेरी आंखें छोटी थी अच्छा। अच्छा, और अब तब 55 खुली में नहीं कैसी थी ना है? इतनी। अब बड़ी हो गई। अच्छा, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे आती है, कभी ऊपर नहीं जाती? महंगाई यार आज तो निकला इस चीज से। पाकिस्तान के हिसाब से आज रानी ने निकला। वैसे ठीक नीचे कर जाती है? महंगाई आप भी किस ऊपर महंगाई जाती की है। बात कर रही हैं? अब तो महंगाई ऊपर जा रही है। वो कह रही है ऊपर जाती है। मैंने नीचे आने की बात की है। अच्छा 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 तो दोबारा से आए फिर पहेली पे नहीं वो सुना। कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे आती है, कभी ऊपर नहीं जाती? अब तो महंगाई नहीं कह सकते। हाँ। अब तो फौरन नहीं कह change हो सकती आप। वो तो नामुमकिन है, महंगाई नीचे। बता दे। अमीन वो भी सब बिल्कुल खामोश है, कोई मुझे- हिस्सा नहीं ले रहे गुफ्तगू में, कुछ मुझे बोल सब नहीं रहे। सबा क्या एक मजे मसला की है? बात नहीं बताओ। वो असल में गौर फिक्र में उन्होंने पहले ही बता दिया। सबा एक मजे की बात बताओ। सवाल मुश्किल है। हमारा कैमरामैन भी सोच रहा है कि क्या पूछा। सोचने के साथ साथ वो वो भी जो सोच हंस रहे रहे हैं कि हैं क्या पूछा है। अच्छा मीन वो भी सब कह रही है ये सवाल मुश्किल है, जवाब तो मुश्किल नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं ना थोड़ी सी, मतलब मैं बता तो- अपनी कोशिश करी क्योंकि मैंने पीछे 3 कोशिशें बिल्कुल नाकाम बुरी तरह नाकाम हुई लेकिन आविश बहुत अच्छा खेली। हाँ आविश आप जरा आविश खिलाड़ी है असल में, खिलाड़ी है। अब साकिब और भाई आविश बाकी की सारे- काविश मशहूर है। नहीं, दिमागी काम खुद करती है और घर के काम मदद अम्मी से से करवाती है। दिमागी काम सबसे मुश्किल होता है। हाँ, नहीं ऐसी ये भी हमारे रोजमर्रा रूटीन में शामिल नहीं है। नहीं, कभी कभी। कभी कभी इसका वेट रहता है हमें, हाँ, और हम बड़े और खुश कभी होते हो हैं। तो हम तंग भी होते हैं, तंग भी होते हैं, खुश भी होते हैं, कुछ खुश लोगों भी के होते लिए हैं, बहुत खुशी एंजॉय की भी बात है। करते हैं। क्या Enjoy। कुछ समझ रहे हैं आप साकिब भाई नहीं नीचे आती है नीचे। हाँ नहीं पता। मजा आ मुझे गया, भी, बड़ा अच्छा मैं- जवाब था, नहीं पता। नहीं, इस्लामाबाद में तो बहुत लोग पसंद करते हैं। हाँ, खाने दो की दिन चीज़ है दो दिन कोई? पहले भी था ना, खाने की अभी चीज़ है? सीन था ना। नहीं, खाने की नहीं है। नहीं, 2 दिन पहले भी इसका सीन था, मे बी कल परसों। हाँ, बारिश का देखिए, ये मेरे इतना पास ज्यादा बैठने- बता दिया नहीं, ये मेरे आपके पास लिए। बैठने का सबूत है नहीं नहीं, आविश की काविश बहुत अच्छी जा रही है। बारिश नहीं, बिल्कुल ओह। बारिश। देखिए, इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा होती है, पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में होती है। चले नहीं, ये मुझे बिल्कुल धांधली लग रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है चारों इंसान के को चारों के चारों नहीं, पे देखे हैं, जितना आविश मैं को जिस तरह आते मैं हैं। नहीं दे रही नहीं, हूँ। आइस का उन्होंने मैंने बताया। बताया था ऐसा, मैंने अगर इसको पता होता मैंने तो पहले आइस भी को भी दो बता बताया। सकती थी, हमने मुझे लगे बिल्कुल कि नहीं अपनी नजरों से गिर जाते हैं। आपके
जी जी, आप अपने आरजे होने का थोड़ा फायदा उठाएं। आप तो इतना लोगों को एंटरटेन करती हैं और इतने सवाल आपके पास होते हैं हर चीज के बारे में। आज इस बारे में तो आप सबसे पहले लोगों को बताते हैं कि भाई आपने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है। ऐसा ही ऐसा ही नहीं वो आज रानी ना पहेलियां नहीं हाँ पूछती ना, इस पहेलियां वजह से मैंने ये मसला है ना। पहेलियां अच्छा चले, एक और चीज हम कर लेते हैं, ठीक है। वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? अच्छा खाने की चीज है। क्यों बता रही हो? खाने की चीज। अब नहीं, मैं वो खाने की आविश तो चीज- नहीं बता मैंने सकती, वो तो किचन में एक गई दिन- थी। अब खाने मैंने की चीजों का जिक्र होना चाहिए। मैंने एक दफा हाँ, गरम हाँ, किया था चिकन कॉर्न शुगर? सूप नहीं होता वो जम गया था। वो मतलब बिल्कुल जम गया था। अब मुझे नहीं पता। वैसे चीनी को बर्फ? गरम कर उससे अब मेरा कैमरा में नहीं, इशारे कस्टर्ड कर भी रहा होता है। है। तो मेल्ट हो जाती है ना, नहीं वो शीरा कस्टर्ड बन भी जाता होता है ना, है। कस्टर्ड भी होता है। कस्टर्ड भी होता है। कस्टर्ड भी जम जाता है। अच्छा मुझे कस्टर्ड ठंडा करना पड़ता गरम भी है। करता है, नहीं, फिर उसको नहीं, ठंडा करने पे जमता उसको है। फ्रीज जब करना आप पड़ता है। उसको आपने लास्ट वाली डालो तब बात उसमें हो जाता है। परिंदा सिर्फ इसको नहीं इसको सिर्फ वो गर्म कैमरा करते में हैं, इशारे इसको गर्म करते कुछ हैं मुझे और समझ ये नहीं आ जम रही। जाता है। हाँ ठीक है, क्या चीज? ये वो नहीं कि इसको गर्म करके फ्रीज भी करते हैं, फ्रीज नहीं करते इसको, सिर्फ इसको गर्म करते हैं। आई विश मुझे इशारे भी समझ आ रहे होते और वो पीछे मोबाइल कैमरा कर। मैन जो हमारे ना वो इशारे हाँ, कर रहे हैं मोबाइल कोई चीज कर। कभी कभी यूं ही हो रहा है कभी गरम पानी में ये बता दो बस, गरम पानी में गरम जम करने जाता पे? है। हाँ भाई जी। गरम पानी में जम जाता है। अंडा तो नहीं है? दही मैंने नहीं खेलना, ये सारी गेम लेके जा रही नहीं नहीं, ये गेम तो लेके जा रही है कैमरा में, तो देखो क्या हो रहा है। अंडा कहाँ से जमता है? तो उसको बॉयल करके तो जम जाता है। सब तो जाते हैं, सब तो खाते हैं, क्या कर रही हो? हाँ नहीं ये तो मुझे- आविश ने आप- जवाब दे दिया। आप लिक्विड में तो नहीं खाते ना, जमा हुआ ही खाते हैं ना। मेरे ख्याल से फ्राई अंडा खाती है, इसमें आप, भी याद मुझे नहीं लगता है कि आप को कोई टेंशन है, इस वजह से आप कोई जवाब देना पसंद नहीं कर रहे। नहीं टेंशन नहीं, जवाब ही नहीं आता। आप किसी देखिए ना, जवाब अब बताने एक को क्राइम रिपोर्टर से किचन की चीजें पूछेंगी तो वो बेचारा कहाँ से हाँ। बताएगा? घर की चलिए आपके मतलब की चीज पूछती जी, हूँ जी, मैं, जी, ठीक है। जी। आपके मतलब की अच्छा। स्पेशली जिस पे आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जब से हम बैठे हैं तब से ये बात कर रहे हैं, भाई ये होता है ये होता है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज कौन सी है? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं इसमें कुछ नहीं बोल आप रही बोल भी नहीं सकती। बिल्कुल चलिए चलिए बताएं बताएं। लड़की की जबान। नहीं 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 सबसे ज्यादा नाम नहीं 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 मैं भी नहीं बोलूंगी आज। दुनिया आविश कुछ पानी। बोल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, हम खाते हैं या यूज में होती है, क्या चीज है वो? यूज में होती है। यूज में होती है सबसे आग भी तो हो ज्यादा? सकती है ना, सबसे ज्यादा आग इसमें पानी इस्तेमाल होती है। पानी आप हर वक्त पानी आग लगाती रहती हो? नहीं, पानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल वही होती है। नहीं नहीं पानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है अगर अ, खाने की बात नहीं। की जाए। अब नहीं, पास अच्छा वो हिंट्स दे दें वैसे। हाँ थोड़ा इतने तो दे रही हूँ मैं, इतने हिंट्स दिए आपको। डेली रूटीन में यूज होती है, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सांस लेना। नहीं ये नहीं, मेडिकल से नहीं उसका तो। अच्छा खाने से ताल्लुक है? हाँ खाने से ताल्लुक है? होगा तो खाएंगे ना। होगा तो खाएंगे कुछ कुछ है लेकिन वैसे अक्सर लोग ज्यादा चावल यूज करते हैं मेरे ख्याल में। नहीं 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 नहीं। देखें वो अच्छा इत- चावल आते कहाँ से है? खेत कैसे आते हैं खेत, चावल? पानी देखिए मीन बोबी साहब की फिक्र का नतीजा अब चावल हम निकला। शहर में रहते तो हम तो मैं नहीं भी खेतों हैरान से हूँ। ला सकते चावल। अमीन भाई को भूख लग रही कोई तीन ऑप्शन है लगे। उसमें से कोई एक चूज कर लेते नहीं हैं फिर मजा नहीं आएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर होगा तो हम कुछ खाने के लिए लाएंगे ना। अब तो वो शायद समझ चूल्हा? भी गए होंगे। नहीं चूल्हा? नहीं वो पकने पे वो तो अलग चीज हो गाड़ी? जाएगी ना प्रोसेस। हाँ आप बताएं सर, आपको पता है? जाहिर बात है जिस तरह आपने आखिरी हिंट दिया ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था। पैसा होता है जो सबसे ज्यादा चलेगा तब जाके नहीं। आप बस तालियां तो बनती है भाई, तालियां तो बनती है। क्योंकि हम दोनों को क्योंकि तो जो पता है, इन्होंने आखिरी उनको हिंट नहीं दिया वो पता, बड़ा उनको स्ट्रॉन्ग पता था कि वो होगा तो कुछ आएगा, तो पैसे होंगे तो जी, कुछ जी। आएगा। यही बात है। चले एक इनाम के आप भी हकदार हो गए हैं, ठीक है। बस अभी नहीं चले लास्ट रह गया बस। इसमें आप में से किसी एक को जरूर कोशिश करनी चाहिए। है। कोशिश ही कर रहे हैं, अब आ नहीं रहा, अब क्या करें? वो कौन सा परिंदा है जो बच्चों को दूध पिलाता है? चमगादड़। नहीं सही बता दिया वैसे। वेरी गुड, वाह। वेरी गुड। जो ये इनका सवाल था, ये पहले पूछा नहीं यही था। कोशिश कर रहे थे तब से। तो नाज़रीन ये थी ज़ोबिया मंजूर की पहेलियाँ जो आपने सुनी और उनके जवाबात भी सुने। आविश जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा तबाह आजमाई की
और उसके बाद साकिब भाई ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन रानी की कहानी जो थी वो थोड़ी सी नीचे रही। और हमारे जो मीर बॉबी साहब थे वो गौर फिक्र में मसरूफ़ रहे और उन्हें खाने की चीज़ याद, इसे लगता था साकिब भाई ने पेशेंट कोई भी की कि उन्हें भूख बहुत लगी है। तो सुना है कि भूख का गाना बहुत अच्छा गाता है अमीन बॉबी साहब। ईद के दिन भूख भी लगी हो और गाना सुनाना पड़ जाए तो एक फनकार के ऊपर क्या गुजरती है? सर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम खाना सामने रख दे तो अभी सिंगिंग का स्टार्ट हो जाएगा। आपको सुनाता हूँ क्योंकि ज़ाहिर अगर मेरे शोबे के हिसाब से मुझे कोई सवाल करते तो हो सकता है मैं जवाब देता, लेकिन आप बच्चे लेकिन वो तो ओवरऑल जनरल नॉलेज के ही थे सबके चलिए, साथ नहीं, बता उनसे रहे थे। आपने जो उनसे सवाल पूछना था वो सुर लय और तान का सवाल पूछना चलिए था, कोई बात नहीं। 7 सुरों का म्यूजिक के पूछना हवाले था। से। हाँ, क्योंकि वो म्यूजिक के बंदे चलिए हैं, पहले म्यूजिक गाना तो इंडस्ट्री के सुना बंदे लेकिन हैं। बात भी हो जाएगी। चलिए क्या वो क्या जो थोड़ा सा उनको बोरिंग टाइम लग रहा था, अब थोड़ा एंटरटेन करते हैं, कुछ अच्छा सा सुनते हैं। अब उनके लिए सॉन्ग जो जिनको इंतज़ार होता है, जी जी जैसे आज ईद है, जी जी खुशियों का दिन है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से वापस नहीं आ सकते, परदेश में होते हैं या परदेसियों यानी के ये लिए। गाना जो आप पेश करें ओवरसीज के लिए पेश करें, परदेसियों क्या के बात लिए। है। ये खासकर परदेसियों के लिए। परदेसियों के वैसे गाने माजी में भी बड़े मशहूर हुए हैं, जितने लोगों ने परदेसियों के गाने गाए वो कहीं तो सुपर 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 हिट, सुपर डुपर हिट हो गए। ये अल्लाह का शुक्र जो मेरा ये सॉन्ग गया था बड़ा अच्छा हिट गया। मतलब ये भी हिट गया था, क्या बात है, अखियां मेरियां सौंदियां नहीं हुण, क्या बात। तेरी याद सतौंदी ਏ, अखियां मेरियां सौंदियां नहीं हुण, तेरी याद सतौंदी ਏ, सजना वे परदेस चों आ जा, वे रांझणा ईद पई आउंदी ਏ, सजना वे परदेस चों आ जा, वे रांझणा ईद पई आउंदी ਏ, अखियां मेरियां सौंदियां नहीं हुण, तेरी याद सतौंदी ਏ, सजना वे परदेस चों आ जा, निक्की ईद पई आउंदी ਏ, सजना वे परदेस चों आ जा, वे ढोलना ईद पई आउंदी ਏ, गुजरे वेले भुलदे नहीं हुण, कट्ठियां जद असी हुंदे सां, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਈਦਾਂ ਸ਼ਬ ਰਾਤਾਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਈਦਾਂ ਸ਼ਬ ਰਾਤਾਂ, ਅੱਖ ਵੇ ਮੇਰੀ ਸੌਂਦੀ ਏ, ਸਜਣਾ ਵੇ ਪਰਦੇਸ ਚੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਈਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਪਰਦੇਸ ਚੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਕੀ ਈਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸਜਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਖਤ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਕਈ ਈਦਾਂ ਸਜਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਖਤ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਣਾ, ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਣਾ, ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੀ ਵੇ, ਸਜਣਾ ਵੇ ਪਰਦੇਸ ਚੋਂ ਆ ਜਾ, ਵੇ ਮਾਇਆ ਈਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਪਰਦੇਸ ਚੋਂ ਆ ਜਾ, ਵੇ ਨਿੱਕੀ ਈਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਡ ਨਰਾਲੀ ਸਜਣੋ, ਵੱਖਰੇ ਨਾਚ ਨਚਾਉਂਦੀ ਏ, ਸਜਣਾ ਵੇ ਪਰਦੇਸ ਚੋਂ ਆ ਜਾ, ਵੇ ਢੋਲਣਾ ਈਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸਜਣਾ ਵੇ ਪਰਦੇਸ ਚੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਈਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ। क्या बात है जी, जबरदस्त, आउट क्लास, मैं तो कहूँगा बहुत सर जबरदस्त। वैसे थोड़ा आपने- इमोशनल सॉन्ग था। हाँ, वो थोड़ा दुख भरा था, जारी बात है, जो वो बिछड़ने और इस तरह की जो बातें होती हैं और जो किसी को आवाज़ें दी जा रही होती हैं। जी जी वैसे परदेसियों वाले जितने भी गाने वो सारे ट्रेजिडी वाले ही थे, जी जी उसमें ट्रेजिडी ज़्यादा थी और उन्होंने भी परदेसियों के अगर हवाले से गाया। जी तो ये आपको भी किस तरह आवाज़ें आती थी कभी, आपने खुद से बनाया। वो असल में कहते हैं ना कि जो मतलब
जैसे ऐसे बीती होती है ना फिर हाँ, बीती होती है वो ज्यादा उग्र है, क्या ख्याल है? जी ऐसे जी ही वही है। सही असल 'ਚ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ बयान ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ कर ਸ਼ੇਰ ਆ हम्म, ਕਿ ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ वाह ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹਵਾ ਲੈਂਦਾ हम्म, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ क्या बात है। ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ हम्म, ਖੋਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਲੈਂਦਾ हम्म, ਅਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦੋਂ ਅਮੀਰ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦਾ वाह वाह ਇਸ਼ਕ क्या ਉਹ बात। ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हम्म, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ जी जी ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ हम्म, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਫੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਕੀਤਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ क्या बात है। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਉਡਾਈ ਨਾ ਫੱਕੇ हम्म, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਤੋਬਾ ਤੇਰੀ ਦਹਾਈ ਇਸ਼ਕਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਇਸ਼ਕਾ हम्म, ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ वाह ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਾਮ ਜੂ ਤੇਰਾ ਪੀਤਾ क्या बात। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਲਵਾਇਆ हम्म, ਕੰਜਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਲਾ ਨਚਾਇਆ वाह ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਜ ਨਾ ਆਇਆ ਤੋਬਾ ਤੇਰੀ ਦਹਾਈ ਇਸ਼ਕਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਇਸ਼ਕਾ क्या बात। ਤੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਵੜਿਆ हम्म, ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜੀ, ਜੀ। ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਵੜਿਆ वाह। जी जी ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਿਰ ਸੜਿਆ हम्म, ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ वाह ਰੋਜ਼ ਸਬੀਲਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ क्या बात। ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਧਿਆਈ ਰੱਖੇ हम्म, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਚੱਲਣ ਪੱਖੇ वाह। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਮੇ ਚੱਲੇ हम्म, ਵਾਹ ਇਸ਼ਕਾ ਤੇਰੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ क्या बात। ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤੂਰ ਇਸ਼ਕੇ हम्म, ਤੇ دیਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੂਰ ਇਸ਼ਕੇ हम्म, ਹੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨੂਰ ਇਸ਼ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਤੂਰ ਇਸ਼ਕੇ ਐਨ ਇਸ਼ਕੇ ਗਿਆਨ ਇਸ਼ਕੇ ਸੀਨ ਇਸ਼ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਇਸ਼ਕੇ क्या बात। ਸੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਪਕਾਉਣਾ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ हम्म, ਤੇ ਬਚੜੇ ਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੋਹਣੇ ਸਖੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ क्या बात। ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ जी जी ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हम्म, ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ मैं भी कर रहे हैं सारी जी कायनात कर रही है। मतलब इल्जाम जी, आपने जी। सब पे लगा दिया जी, ईद जी, वाले सबको दिन। इसमें ऐड कर लिया और उन्होंने। चलिए अब आप कहते हैं तो हम सब मान लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह जबरदस्त आप वो कहते ये हैं ना, लास्ट खामोशी वाले के जो पीछे वर्ड्स है ना ये तूफान बहुत तूफान अच्छे थे होता है। इनके। सही अंदर से बात जो है है ना, जो अंदर से वो निकल तूफान है। निकला और गहरी बातें की है और उन्होंने। तूफान नूह बन गया जो सब कुछ अब एकदम एक मिनट के लिए हमें सबको खामोश कर दिया। बिल्कुल जी, मैं भी जी। बड़ा गौर कर रही थी इनके फिर पास उन्होंने मौलाना साहब ने पूछा शायरी कि की आपने ऐसी कभी की क्या और सीखा? बाकी तो ज़रा फिर बताना तो फिर किसी जी किसी जी के साथ बहुत बनता अच्छा नहीं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अब तो जवानी याद करा दी वैसे। हाँ, आपका भी कोई होगा किस्सा तो इस वजह से। किस्से बहुत- कहानियां तो बहुत सारी फिर आपको पता होती जी है। जी उनको वही याद आ गया वो होगा। मैं भाई आप ना मीठी ईद को खट्टी ना बना दें ये हाँ जी अभी उन्होंने घर भी हमसे जाना है। पूछते जी थे जी ना। उन्होंने अभी घर भी जाना है। ये वैसे एक सही बात मजाक है, के डर तौर पे लग कह रहा रहा हूँ, है। ये ना हो वो घर पहले तक कि डर मेरी गए। बात पहुंच जाए। हम्म, हमसे कोई पूछता है यूनिवर्सिटी लाइफ में कि यार आपको कभी प्यार हुआ है? मैंने बिल्कुल, मेरा चाइना वाला प्यार है, हर गली में प्यार है। क्या बात है। वो चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, इस तरह की कोई बात है। अच्छा, जी जी तो बात ये है कि असल में इंसान की जो नेचर होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो जी, जी। बदलती रहती हैं। जी जी। अच्छा, बाज़ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही होती हैं, एक वक्त आता है हम सोचते हैं अच्छा उस चीज़ को भी हमें अहमियत देते थे। यानी इंसान सही बात है की जो रिक्वायरमेंट ज़रूरियात भी हैं वो भी वक्त के साथ साथ बिल्कुल ऐसे बदलती बदल रहती जाती हैं है सही वो है चीज़ें। अच्छा, दिन हमारा अच्छा गुजर रहा है, आप लोगों की सारे जो हमारे नाजरीन हैं वो बातें भी सुन रहे हैं, तो हम आपसे चूँकि अपने पहेलियाँ बूझने में बड़ी वो कोताही दिखाई और वो मतलब आप- जवाब आपको पूरे मिले सर, ये ना बोले। जी, आविश जी, बस चलिए। सिफारिश लेकर भी आ गई सही बात। और उसने ये जनाब- आप लोग ही बंदी है मुझे लगता है। नहीं बस- नहीं नहीं, हमने नहीं, देखा नहीं, नहीं नहीं, साइड पे बिल्कुल नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं। देखे असल में मैंने- अच्छा ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये दोनों भी जर्नलिस्ट हैं तो वो भी जर्नलिस्ट हैं नहीं, और नहीं, एंकोर्स नहीं, हैं। नहीं तो नहीं मुझे हमें शायद कुछ नहीं वहीं बता से सकते कोई पर मुझे बात इस निकले सेगमेंट हो। तो पता ही नहीं था हाँ, नहीं नहीं हम मुझे आपने तो segment बता पता ही सकते थे नहीं। ना हमने खुद बिल्कुल हमने ये नहीं चीज बताया। किसी को नहीं बताई अच्छा मलिक साहब, मतलब मैं भी ये यहाँ बैठ यही सोच रहा था कि हमारी जो पुरानी ईदें थी बड़ी खूबसूरत हुआ करती। अब टेक्नोलॉजी के दौर आ गए ना, मोबाइल आ गए हैं। ईद इससे वाली पहले का- ईद मोबाइल कार्ड होते दिए थे, जाते ईद थे। कार्ड दिए हाँ। जाते थे, वो बड़े खूबसूरत लम्हात होते थे। सही वो बात बड़े है। खूबसूरत मुझे- बड़े ईद डिजाइन कार्ड उनको और लेटर चॉइस का वो लेटर, उन्होंने अच्छा सॉन्ग ईद में कार्ड से बताया। चॉइस किया बिल्कुल जाता हम एक हाँ। हफ्ता पहले कार्ड लेने जाते थे मतलब इकट्ठे ये करते थे चीजें जो है सबके ना अब लिए बहुत कम हो गई हैं। आपको पता है अब सुबह जागना भी मुश्किल हो गया। आपको पता है रात को सोते सोते भी 4 बज जाते हैं, मोबाइल हाथ में होते हैं, एक मूवी लगा अब दी, तो ईद ड्रामा मुबारक कहना लगा बड़ा दिया। आसान है, एक ही ईद मुबारक लगते हैं सबको मैसेज- सेंड कर देते वो हैं। तो वो जैसे उन्होंने जैसे रमजान song में आखिरी ऐड रोजा किया। होता है, आखिरी रोजा होता है, रात को कहते हैं वो शैतान जा रहा है ना, जल्दी से मोबाइल निकाल लिए, गाने वाले आपका मोबाइल गाने- जा रहा हाथ है। से भाग रहे हैं गाने वाले निकाल लिए। पहले तो वो जो होता है ना ईद कार्ड से पहले, मुझे याद है, पता नहीं आपको याद, वो सलमान खान एक्टर्स की सारी एक्टर्स की पिक्चर्स तस्वीरें होती होती थी। थी, हाँ। वो अपने दोस्तों को भेजते थे जी जी ईद मुबारक की, उसके पीछे पूरा वो पैराग्राफ सा बना लिखा होता होता जी था। जी अब जो
और शेर जो उस पे लिखते थे जो हाँ, छोटे-छोटे डब्बे में के डब्बा, मसाले डब्बे से में केक, और डिब्बे में मेरा डिब्बा दोस्त डिब्बे में लाखों केक में। और ये 90 के बाद बस उसको 90 याद आ और गया। 2000 के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। हाँ, पुरानी आप पुरानी अपने यादें दौर भी में आपने भी ताज़ा चले, की। जितना 80s जितना में भी टाइम चले जा रहा है ना, और 70s में क्या होता था ये हम Same है, जो हमारे साथ हो गया। जो जिस सेंचुरी का वो भी बताएगा, हम 90 के हम 90 का हाँ, बताएंगे। नहीं, बिल्कुल बहुत लेकिन अच्छा time 90s था में जो भी कार्ड आपका तो होते था। थे हाँ, ना, कार्ड हमारे थे टाइम में 2000 के थे। बाद भी कुछ अर्सा चले, लेकिन बाद में बंद हो गए। जब लेटर बंद हुए तो फिर कार्ड भी हाँ। बंद हो गए। अब तो व्हाट्सएप पे मैसेज- ईद मुबारक बस चल सर जाता जैसे है। जैसे हम अभी लोग तो- तरक्की करते जा रहे हैं हम ज्यादातर फेसबुक आ गया, फिर डिजिटल होते जा रहे हैं WhatsApp अब तो और 10 उन दिन चीज़ों वो के मांग लिए आ गया। लेते हैं, सब दोस्तों को चले जाते हैं। हाँ, अच्छा वो ठीक है। आसानियाँ इसमें भेज दो। आसानियाँ आने से कुछ चाशनियाँ कम होती जा रही हैं। हाँ। जी सोशल मीडिया आ गया तो फिर उसके बाद वो थोड़ा कम हो गया कुछ भी नहीं, craze। अभी तो ये होता है ना कि फेसबुक पे टैग करते सब दोस्तों को ईद मुबारक हाँ। बात। जी एक ही टेक्स्ट पे सबको पता चल जाता है। नाज़रीन ये आज हमारा प्रोग्राम था ईद के हवाले से। हमारे साथ मौजूद थे बड़े खूबसूरत और ज़हीन। अच्छे कपड़े पहने हुए, अपनी जहानत को आप लोगों पर आश्कार करते हुए कि वो कितने ज़हीन हैं, और उन्होंने बहुत सारी आपसे बातें की ताकि आपका आज का दिन बन जाए पुरलुत्फ। और आज आप हमारी बातें सुने, और ज़ाहिर बात है ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना होता है। जैसे आज हमारे मेहमानों ने कहा कि आज का दिन जो है वो सबसे अच्छा तब बनता है जब उनके अजीज़ उनसे आकर मिलते हैं, क्योंकि ईद ही का मौका होता है। इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में ये एक दिन निकलता है मिलने मिलाने का, एक त्यौहार बन जाता है मिलने मिलाने का, खाने खिलाने का। मेरे साथ मौजूद थी ज़ोबिया मंजूर, मेरे साथ मौजूद थी किरण खान, मेहमानों में हमारे साथ मौजूद थी रानी अंदलीब, आविश आवान हमारे साथ मौजूद थी, और साथ साकिब सैयद साहब और अमीन बोबी भी हमारे साथ मौजूद थे। और अमीन बोबी साहब ने आज मधुर खूबसूरत प्यारी आवाज़ में गाने भी सुनाए, और आपने सबकी प्यारी प्यारी बातें भी सुनी। अब आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अब आप भी अपनों के साथ बाकी ईद गुजारें। तो हम सबको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.